हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। बहुत सी बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो हैं अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो आर्थिक प्रक्रियाओं के विवरण और व्याख्या से संबंधित है, जिसमें समुच्चय शामिल है। मैंने आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा, मतलब यहाँ पर जो मैक्रो वर्ड है उस मैक्रो का मतलब है बड़ा, और ये ग्रीक शब्द है। ये जो ग्रीक शब्द था मैक्रो, MACRO या MACROS, इससे लिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बड़ा शब्द है वो बड़ा किस संदर्भ में लिया गया है। यहाँ पर हम तो देख रहे हैं बड़ा, ये बड़ा का मतलब है कि वो आर्थिक समस्याएं जो पूरे देश से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा वापस, वो आर्थिक समस्याएं जो पूरे देश से संबंधित हैं। यहाँ पर बड़े का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा उपभोक्ता, कोई बड़ी फर्म, कोई बड़ा उत्पादक, कोई बड़ा बाजार, उससे संबंधित नहीं। वो आर्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र क्या है आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है जो व्यक्तिगत स्तर पर संतुष्टि और लाभ को अधिकतम करने की समस्या संबंधी अध्ययन करता है, और सामूहिक स्तर पर उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे कि एक देश में कल्याण का स्तर किस प्रकार से अधिक बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बड़े से संबंधित, मतलब उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो ग्रुप से संबंधित है, देशीय स्तर से संबंधित है, उनका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अर्थव्यवस्था में कुल बचत कितनी है, कुल आय कितनी है, कुल उपभोक्ताओं के खर्च कितने हैं, है ना, जिसे हम सकल मांग, सकल पूर्ति, कुल आय, अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर क्या होना चाहिए, बैंकिंग की प्रवृत्तियां क्या होती है, RBI क्या है, या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, सरकारी बजट क्या होता है, सरकार बजट कैसे बनता है, कर क्या होते हैं, इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे और देख सकते हैं कि एक समग्र आर्थिक विषयों का एक संग्रह है जिसमें कुछ विशेषताएं समान, मतलब कुछ विशेषताएं क्यों, क्योंकि हम उन समस्त प्रकार के, यहाँ पर हम उन सभी मुद्दों का अध्ययन कर रहे हैं जो बड़े से संबंधित है, और बड़े संबंधित है साथ साथ वो सभी मुद्दे, वो सभी आर्थिक समस्याएं पूरे देश को प्रभावित करती हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी विशेषताएं समान हो जाती हैं। यहाँ पर एक तो बात ये हो गई कि हम समग्र आर्थिक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, और दूसरा वो समान विशेषताएं रखते हैं। समान विशेषताएं क्यों रखते हैं, क्योंकि वो हर एक मुद्दा देश से संबंधित है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, तो उन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद आगे जाएं और देखें कि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है कब प्रकाश में आया। जो जॉन मेनार्ड किन्स हैं, उन्होंने जो बुक लिखी थी 1936 में, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बुक 1936 में, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 1936 में जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदय हुआ। यह शाखा उन आर्थिक संबंधों या मुद्दों की जांच करती है जो अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे बचत और कुल खपत। मैंने अभी आपको बताया, यानी ये अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित करते हैं उन मुद्दों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। तो कुल मिलाकर एक उपभोक्ता किस प्रकार से खर्च करे वो अध्ययन हम यहाँ पर नहीं करते हैं। एक उत्पादक अपने उत्पादन के साधनों किस प्रकार से लगाए कि उसे लाभ अधिकतम हो, उसका अध्ययन यहाँ पर नहीं करते हैं। एक वस्तु की कीमत क्या निर्धारित होनी चाहिए, उसका अध्ययन यहाँ पर नहीं करते। हम अध्ययन करते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होगा, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रवृत्तियां किस प्रकार निर्धारित होगी, कमर्शियल बैंक कैसे काम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उससे संबंधित मुद्दे, भुगतान संतुलन, विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय बाजार, ये क्या होते हैं, उन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम देखें तो यह पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और उत्पादन क्षमता के विस्तार से जुड़े सिद्धांतों, समस्याओं, नीतियों की जांच करता है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि यह पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और उत्पादन क्षमता के विस्तार से जुड़े सिद्धांतों, समस्याओं और नीतियों की जांच करता है। पूर्ण रोजगार प्राप्त, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को पाया जा सकता है,
और जो अर्थव्यवस्था में वर्तमान उत्पादन क्षमता है उसका विस्तार कैसे होगा, उससे जुड़े सिद्धांत, नियम क्या हैं, लॉज क्या हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर हम संक्षिप्त में देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो सामूहिक स्तर पर अर्थात एक देशीय स्तर पर किस प्रकार से आय को अधिक करेगा, देश के कल्याण को, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करेगा और किस प्रकार से देश में आय और रोजगार का स्तर निर्धारण होगा, उन सभी का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम, उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो सामूहिक स्तर पर, देशीय स्तर पर प्रभावित करती हैं। उन मुद्दों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो आशा है कि आपको समष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, आप कहीं से भी पढ़े, चाहे कहीं इंटरनेट से पढ़ रहे हैं या कहीं बुक से पढ़ रहे हैं या पासबुक से पढ़ रहे हैं, 1 वीक सीरीज से पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, भाषा कोई भी हो सकती है एग्जाम में लिखने की, मगर आपको समझ में आना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र का कोई भी टॉपिक क्या है। तो ऐसे ही अर्थशास्त्र के सभी टॉपिक को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल जो उसको ऑन जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके काम के हैं तो आगे ऐसे वीडियोज़ जरूर आएंगे जो अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं और जनरल एग्जाम में क्या पूछ जाते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।